चलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, फॉर फ्रॉम अ यूनिफॉर्म थीन डिश ऑफ मास 9 m रेडियस r, अ स्मॉल डिश ऑफ रेडियस r by 3 is remove the center of small dish at the distance कितना 2r by 3 from the center of original dish. The moment of inertia of remaining dish about axis perpendicular to plane ऑफ द डिश एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डिश. ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक डिश दिया, उस डिश में से एक स्मॉल डिश जिसका रेडियस कितना r/3 रिमूव कर दिया है, तो रिमेनिंग डिश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर निकालना है. ठीक है, चलो थोड़ा डायग्राम से देख लो. यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक एक रिंग ले लेता हूँ, डिश ले लेता हूँ, लाइक ऐसा, ये डिश ले लेते हैं. ठीक है, अब इस डिश में से क्या किया उन्होंने, एक स्मॉल डिश रिमूव किया है यहाँ पे. चलो एक छोटा सा डिश और ले लेता हूँ, एक स्मॉल डिश यहाँ से रिमूव कर लिया. ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक ऐसा. रिमूव किया, थोड़ा डिफरेंट दिखे तो उसको कलर भी फिल कर लेते हैं, लाइक ऐसा. चलो ठीक है, तो क्या हो गया अपने पास, यहां से एक मेन डिश था, उस डिश में से ये स्मॉल डिश रिमूव कर लिया है. रिमूव करने के बाद जो अभी रिमेनिंग डिश बचा हुआ, इसका सेंटर यहां ले लेता हूं. रिमेनिंग डिश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर निकालना है, आई कैलकुलेट करना है. इस डिस्क का, ये जो डिस्क दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है, r/3 है, और इनके बीच का सेंटर का डिस्टेंस कितना है, इस सेंटर का डिस्टेंस इज 2r/3, तो ट्वाइस ऑफ r डिवाइड बाय 3. ठीक है, अब यहाँ पे जब डिस्क रिमूव, कोई भी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर कोई पार्ट रिमूव कर रहे हैं, तो आपको करना है क्या, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और सेपरेट करना है. तो आपको क्या करना है, लार्ज वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट कौन सा, सेंटर वाले एक्सिस के, और फिर बाद में स्मॉल वाले डिस्क का निकालना है. अब ये डिस्क रिमूव किया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन वाले डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से माइनस करना है. ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट से कोई पार्ट रिमूव करेंगे, तो उस पार्ट का क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम एक्सिस निकाल के रिमूव कर लेना है. तो हमें क्या करना है, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दोनों को क्या करना है, सेपरेट कर लेना है. अब देखो यहां से इसका जो मास है, मैं इसको m1 कंसिडर करता हूँ, लार्ज वाले डिस्क का इस कितना 9 टाइम m दिया हुआ है. ठीक है, इसका रेडियस कितना देकर रखा है, लार्ज वाले डिस्क का रेडियस मैं इसको r1 कंसिडर करता हूँ, इस r1 इज इक्वल टू r, और इसके रेडियस को मैं क्या कंसिडर करता हूँ, r2, और इसका जो मास है इसको मैं बोलता हूँ m2. अब मुझे क्या, लार्ज वाले डिस्क का मास पता है, बट स्मॉल वाले डिस्क का मास नहीं पता. तो सबसे पहले मास निकालते, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जाते, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास रिक्वायर्ड रहेगा. अब लार्ज वाले डिस्क का मास कितना है, 9m है, तो डायरेक्टली जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसमें मास के पे 9m डाल दूंगा. बट जो ये स्मॉल डिस्क निकाला, इसका मास नहीं पता है, तो पहले मास निकालते. मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट से. डेंसिटी कितना होता है आपके पास, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी वॉल्यूम कितना आएगा, इस पाई आर स्क्वायर इनटू थिकनेस टी, पाई आर स्क्वायर एच की जगह थिकनेस लेता हूं. तो ध्यान से देखो, जो मास आ रहा है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि m1 बाय m2 क्या आएगा, ठीक है, चलो या m2 डिवाइड बाय m1 इज इक्वल टू r1 बाय r2 दी होल स्क्वायर. m2 मुझे चाहिए, पता नहीं है. m1 कितना है, 9m बोल सकता हूँ यहाँ पे. चलो नोटेशन समझ में आ रहा है, थोड़ा लिखना है इजी है, मैंने इसको m1 and 2 मेंशन कर दिया है. ठीक है, और ये r1 कितना, r/3 डिवाइड बाय r, ये इसका स्क्वायर कैंसल, इज m2 डिवाइड बाय 9m, और यहाँ पे 1 बाय r कैंसल, 1/3 का स्क्वायर 9 कैंसल. m2 का वैल्यू कितना आ रहा है, m2 का वैल्यू इज m. चलो, तो m2 अपने पास कितना m हो गया, और m1 कितना 9m, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सेपरेट कर लेते हैं. चलो क्लियर, यहां तो पहले समझ में आ गया मास निकालने का कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलो अब बताओ I1, फर्स्ट वाला, बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट पूछ रहा है. तो सेंटर के अबाउट डायरेक्टली क्या होगा, सेंटर के अबाउट mr² 2 होता है. तो यहां से कितना होता है आपके पास m, तो इस कितना आएगा, इस 1/2 m2 इंटू, सॉरी m2, m2 नहीं, m1 इंटू r1 स्क्वायर. तो इस 1/2 m इज 9m इंटू योर r स्क्वायर, तो इज 9/2 mr स्क्वायर. चलो क्लियर, ये हो गया अपने पास I1. I1 निकलने के बाद अब मुझे I2 चाहिए. हाँ, मेन टास्क तो I2 कैलकुलेशन में है. अब I2 कैसे निकालेंगे, कंसिडर करो, मेरे पास जो ये I2, ये डिस्क है, इस डिस्क से मैं एक एक्सिस ड्रॉ करता हूं, जो ये इसका सेंटर से पास हो रहा है, लाइक ऐसा. ठीक है, इसके सेंटर से पास हो रहा है, ये इसके लिए IC हो गया. और मुझे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए. तो देखो पैरेलल एक्सिस हम लगा सकते हैं.
इस डिस्क के सेंटर से जो पास हो रहा आई सी है, मुझे इस एक्सिस के बाद चाहिए। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 2r/3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, I2 निकालने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, मोमेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालने के लिए लगाओगे तो कितना आएगा, इस I2 इज इक्वल टू IC प्लस कितना आएगा आपके पास, M2 इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। IC सेंटर वाला कितना होगा, इस 1/2 कितना आएगा, इस M2 इंटू R2 स्क्वायर प्लस M2 इंटू डिस्टेंस कितना है, 2r डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। बस एक प्रॉपर कैलकुलेशंस कर लेते हैं इसको। तो यहां से चलो थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर लेता सो तो इजी हो जाएगा हमारे लिए लिखना। चलो कितना आएगा, तो I2 इज इक्वल टू यहां से 1/2, M2 इज M, R2 कितना आएगा, इस R2 इज R डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया अपने पास, इट इज M2 इज योर M, ये हो गया 4r स्क्वायर डिवाइड बाय 9। तो अपने पास कितना आ गया यहाँ से 9, तो ये आ गया 18। इट इज mr स्क्वायर डिवाइड बाय 18 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास, इट इज 4mr स्क्वायर डिवाइड बाय हाउ मच इज 9। इसको बेस सेम कर लेते हैं, बेस सेम करके कितना आएगा अपने पास, I2 इज इक्वल टू, इट इज mr स्क्वायर डिवाइड बाय 18 प्लस ये 8mr स्क्वायर डिवाइड बाय 18, तो ये आ रहा आपके पास 9mr स्क्वायर डिवाइड बाय 18, तो ये आ रहा है इस mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2। चलो I2 मेरे पास मिल गया mr स्क्वायर बाय 2, I1 अपने पास मिल गया यहाँ से 9/2 mr। अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करने के बाद फाइनली क्या आएगा, फाइनल में ऐसा लिख लेता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलो तो फाइनली I इज इक्वल टू कितना आएगा, इस I1 माइनस I2। I1 अपने पास कितना है, 9/2 mr स्क्वायर, दैट इज 9/2 mr स्क्वायर, और ये अपने पास आया 1/2 mr स्क्वायर बोल सकता हूँ यहाँ से। तो आई थिंक इज 8/2 mr स्क्वायर, तो आई थिंक आ रहा है ये 4 mr स्क्वायर। चलो है क्या ऑप्शन, 4 mr स्क्वायर, ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला ट्विस्ट क्या था, ये डायग्राम समझ में आना चाहिए कि रिमूव कहां से किया, ये वाला पार्ट रिमूव किया है। चलो डायग्राम समझ में आने के बाद, चलो किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये वाला, ये डिस्टेंस इसका r है, r/3, इसको हमने क्या नाम दिया, R2 नाम दिया, और इसका मास कितना लिया हमने यहाँ पे, मास इस M2 लेकर रखा है। चलो नोटेशन थोड़ा बना लो सो दैट लिखना इजी हो जाएगा। करना क्या था, दोनों बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सेपरेट करना है। अब दोनों के लिए रिक्वायर्ड क्या था, मास बड़े वाले डिस्क का दिया था, स्मॉल वाले डिस्क का मास नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट से स्मॉल वाले डिस्क का मास निकाल लिया। चलो मास मिलने के बाद लास्ट वाले डिस्क का तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया, एंड जब स्मॉल वाला डिस्क का लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि डिस्क के सेंटर से जो ये जा रहा है, ये सेंटर से जो एक्सिस जा रहा है, जो रिक्वायर्ड एक्सिस के साथ क्या पैरेलल आ रहा है, मुझे इस वाले डिस्क का भी इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल मोमेंट अपने इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो इस डिस्क का क्या होगा, जो सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस के साथ क्या आ रहा है, पैरेलल, तो दोनों के बीच में क्या लगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I2 का ये फॉर्मूला, IC इज इक्वल टू M इंटू डी स्क्वायर, IC 1/2 सेंटर से M2 R2 स्क्वायर प्लस कितना M2 इंटू R, डी कितना था दोनों के बीच के में, 2r/3। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। फिर दोनों I2 मिलने के बाद दोनों को सेपरेट एंड आंसर्स। जब भी पार्ट रिमूव किया रहेगा तो लास्ट वाला डिस्क ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें से जो पार्ट रिमूव किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेट कर देना है। चलो क्लियर, समझ में, थैंक यू।